देखो, क्लास 9 साइंस लेसन नंबर 6 सरल माने आज उत्तक के बारे में पढ़ना है, जिसका नाम होगा सरल अस्थाई उत्तक। सिंपल परमानेंट टिश्यू कहता है अंग्रेजी में इसको। सरल को सब लोग जानते होंगे, सिंपल कहा जाता है, ठीक है। तो सरल अस्थाई उत्तक। देखो, आपसे कोई पूछे तो इसके बारे में क्या बता सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके बारे में अगर पूछेगा तो पहले तो ये जान जाओ कि सरल अस्थाई उत्तक जो होते हैं, पहला नंबर ही होता है कि ये पौधे के अंदर भोजन का निर्माण करते हैं। लिखा गया तुम लोग का, पहले सुनो। माने आपसे कोई पूछे कि जो पौधे होते हैं उसके अंदर भोजन का निर्माण कौन करता है, तो ये होता है सरल अस्थाई उत्तक, ठीक है। याद रखना। आप कहेंगे कि पूछता है कि सरल अस्थाई उत्तक किसे कहते हैं, तो कहेंगे जब एक ही प्रकार के कोशिकाएं, कितने प्रकार के, एक ही प्रकार के कोशिकाएं एक साथ मिल करके जब एक बहुत ही साधारण उत्तक का निर्माण करती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कौन सा उत्तक, सरल उत्तक कहते हैं हम लोग, ठीक है। कौन उत्तक कहेंगे, सरल। तो लिखो, इस पर लिख दो, लिखो सरल अस्थाई उत्तक किसमें पाया जाता है, लिखना पौधों में पाया जाता है। सरल अस्थाई उत्तक पौधों में पाया जाता है। ये पौधों के अंदर होने वाले सभी क्रियाओं को, मान लो ये क्रिया ना हो तो पौधा क्या वृद्धि करेगा, तो सभी क्रियाओं को अच्छे तरीके से संचालित करता है, अच्छे तरीके से संचालित करता है। ये पौधों के अंदर भोजन बनाने का कार्य करता है, भोजन बनाने का कार्य करता है। ये पौधे के अंदर भोजन बनाने का कार्य करता है तथा पौधे के अंदर भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है, ले जाने का कार्य करता है। और जब कई कोशिकाएं एक साथ मिलती हैं तो सरल अस्थाई उत्तक का निर्माण होता है, निर्माण होता है। चलो नोट कर लो बढ़िया से। यही है आपका सरल अस्थाई उत्तक। सबसे महत्वपूर्ण इसका कार्य होता है पौधे के अंदर भोजन का बनाना। समझ रहे हो, जितने पौधे होते हैं उसके अंदर भोजन का बनाने का कार्य जो करता है वो कौन करता है, सरल अस्थाई उत्तक। तो अपना पढ़ो ना, आ गए तो क्या दिक्कत है तुम्हें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बेंच सही से लगा लो।
नमस्कार। तो आपका सरल अस्थायी उत्तक। पौधे के अंदर भोजन का निर्माण किसके द्वारा होता है? हाँ, एकदम याद कर लेना। अब पौधे के अंदर भोजन के एक जगह दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य कौन करता है? अगर ये नहीं रहेगा तो पौधे के अंदर भोजन बनेगा ही नहीं। ये आप याद रखें। अब आइए, हमारे पास दूसरा है जटिल अस्थायी उत्तक। समझ रहे हैं? जटिल अस्थायी उत्तक लिखा गया, सब लिख लिए। इसके बाद आप हेडिंग बना लीजिएगा, लिखेंगे एक बना दे थोड़ा। जटिल अस्थायी उत्तक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट। लिख लिया हो? टिश्यू। एक मिनट। हाँ, जटिल अस्थायी उत्तक। चलेगा? जब सुनते रहो, लिखते रहो, मैं बोलता रहा हूँ। जब एक से अधिक कोशिकाएं एक साथ मिलती है तो जटिल अस्थायी उत्तक का निर्माण होता है। जटिल अस्थायी उत्तक का निर्माण होता है। जब एक से अधिक कोशिकाएं एक साथ मिलती है तो जटिल अस्थायी उत्तक का निर्माण होता है। आगे लिखना है, यह उत्तक पौधों में जल तथा खनिज लवण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करती है। गुड मॉर्निंग। यही होता है, खनिज और जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का क्या करती है? आय के उदाहरण में तो ये बहुत फेमस है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम XYLEM जाइलम। हाँ, दूसरा होता है फ्लोएम। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा इनके बारे में, PHL फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम तो इनके उदाहरण होते हैं जटिल अस्थायी उत्तक के। ठीक है, बस इतना जानिएगा। कल इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग लिखेंगे कि जो जाइलम होता है पौधों के जड़ में पाया जाता है। जाइलम कहाँ पाया जाता है? पौधे के जड़ में। और जो फ्लोएम होता है पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। और इसी से जो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, मान लो जाइलम जब पाया जाता है तो जमीन से जल और खनिज लवण खींच करके, इसको मैं बैठो आएंगे तो बैठेंगे लड़कियाँ, तो जगह दे दो। तो जाइलम और फ्लोएम जो होता है ना, जाइलम कहाँ पाया जाता है? पौधों के जड़ में। ये प्रदीप कहाँ दे? फ्लोएम पत्तियों। जाइलम है ना, खनिज लवण और जो जल होता है खींच करके पौधों को देता है। और जो फ्लोएम होता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश खींच करके पौधों को देता है। और तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है। समझे ना? पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण कहा है। याद रखना। तो क्या लिखा गया? चलो फिजिक्स के क्षेत्र में चलते हैं, लेसन नंबर 9 के पास। कल आपको सवाल दिया गया था कि